बलेसा के नायब तहसीलदार ऑफिस इक्यास में चपरासी अफसर बनकर बैठा है, जो गरीब लोगों से रिश्वत के अलावा बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस दौरान मुकामी लोगों ने कहा कि नायब तहसीलदार ऑफिस इक्यास में चपरासी मुश्ताक अहमद, जिसका नाम ऑफिस को साफ सुथरा रखने का था, इसको क्लर्कल कुर्सी पर रखा गया। वो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जुल्म से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को कागजात की जरूरत होती है, मगर ये सफाई करने वाला अफसर बनकर लोगों को परेशान कर रहा है। आखिरकार इस कुर्सी पर किसने इसको बिठाया है? इस दौरान डीडीसी काउंसलर कहारा जकियास महाराजदीन मलिक ने नायब तहसीलदार ऑफिस जकियास में चपरासी को क्लर्कल पोस्ट देने पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया और कहा कि तहसील इंतजामिया ने चपरासी को किस कानून के तहत क्लर्कल पोस्ट दी है, जो अपने आप को तहसीलदार से भी बड़ा अफसर मानने लगा है और गरीब लोगों पर मुसलसल जुल्म कर रहा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डोडा SDM गंदू से अपील की है कि चपरासी को नायब तहसीलदार ऑफिस जकियास से हटाया जाए। अगर उन्होंने इस खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हटाया ना गया तो आने वाले वक्त में इनका शदीद रद्द अमल होगा। लेसिक से रेहाना सुल्तान के साथ बलीसा से मोहम्मद अकरम मलिक की एक खास रिपोर्ट। तो इस एक महीने कहाँ रहे ये ऑफिस के बगैर? मैंने ये पूछा, बोल रहे हमको पता नहीं, हम बैठते नहीं ऑफिस में। कल ही बैठे थे ऑफिस में, आप बैठेंगे सोमवार को तो फिर करेंगे आपकी एसटी को चेक। मैंने कहा सर मैं 10 दिन से लगातार चल रहा हूँ, हमें यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है। लगभग हम कहाँ से आते हैं? सवारा से आते हैं। कितना किराया खर्च करके आप यहाँ पहुँचते हो? लगभग 500-600 रुपये किराया हमारा आने जाने का लग जाता है। तो कितनी बार आप यहाँ आए? यहाँ के चक्कर आपने कितनी बार काटे यहाँ? सर बहुत चक्कर लगा, हम गिन के सुनाएंगे तो हिसाब ही नहीं है। लगभग 50 चक्कर तो लगा चुके हैं हम यहाँ। कितना खर्चा आया होगा आपको अभी तक? कोई 15 हजार के करीब। तो आखिरकार अभी भी सर्टिफिकेट जो आपका है वो नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। अभी बोल रहे हैं अभी हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे तो फिर हम नायब साहब के पास पहुंचाएंगे। अभी वो 2-3 दिन की डेट दे रहा है, अगर मैं आऊंगा ऑफिस में तो फिर चेक करूंगा, फिर भेजूंगा। तो किससे आप बात कर रहे थे? आपने नायब साहब से बात की या वो यहाँ पे जो सफाई करने वाला है ना, यहाँ उससे की मैंने बात, नायब साहब से मेरी बात हुई नहीं, मेरी उससे की मैंने बात। मैंने उसके पास थी ना मेरी। किसके पास थी? मुश्ताक साहब जो बैठते हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि अब हम देखते हैं, मैं परसों आऊंगा ऑफिस में, फिर चेक करूंगा आपके एसटी। मैंने कहा सर 1 महीना हो गया, तो बोलता मैं जब बैठा ही नहीं ऑफिस में। तो कोई ऑफिशियल क्लर्क है क्या है? तो ऑफिशियल क्लर्क है पता नहीं, फिर यहाँ रखा है तहसीलदार साहब ने रखा है, तो अब क्या पता हमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे तहसीलदार गुंदो डीसी डोडा के लिए? क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि सर यहाँ गरीब आवाम को काफी परेशान करके रखा हुआ है। यहाँ गरीब लोगों को कोई सुनता नहीं है। यहाँ बिना अगर कोई काम किसी मुलाजिम के पास, तब तक उसको पैसे नहीं देते, तब तक वो रिश्वत नहीं देते, तब तक उसका कोई कागज निकलता बिल्कुल नहीं है सर। तो आपकी आमदन क्या है? मतलब जो आमदनी पैसा कमाते हो कहाँ से कमाते हो, क्या करते हो? सर मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, ये 10-12 हजार रुपये कमा लेते हैं लगभग बाहर जाके, वो भी आउट स्टेट। तो अब आज आप वापस जा रहे हो? फिर आज फिर घर जा रहा हूँ मैं वापस, तो फिर परसों के लिए फिर बुलाया। वैसे रोजदारी भी आज हमको चल रही है, रोजदारी में आना पड़ता है। अभी बोल रहे परसों फिर हम बताएंगे, फिर अगर वो ठीक होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है सर यही बात है कि इन लोगों को अगर पैसा नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हम लोगों का कागज जो है दबा के रखा हुआ है। तो डीसी साहब को क्या कहना चाहेंगे? वो इनके खिलाफ क्या करना चाहिए? डीसी साहब को यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर हम अगर कोई इंसाफ करे हमारे साथ, हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमारी दिहाड़ी जाती है, हमें अपनी दिहाड़ी तोड़ के लगभग 50 दिन अगर हमने किसी काम पे लगाए होते तो हमें पैसा मिल जाता, हम अपना घर चला लेते। तो अभी हमें यहाँ चलना पड़ता है, आना किराया हमारा उल्टा लगता है। तो ये डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर यहाँ कुछ हाल करें, यहाँ को मुलाजिम अच्छे से बिठाइए और यहाँ तहसीलदार साहब की गुजारिश कीजिए कि आप यहाँ, उनका काम है, सब काम यहाँ तहसीलदार साहब का है। जैसे अब गुंदो के अंदर है तो गुंदो में जो तहसीलदार साहब हैं तो वहाँ सब मुलाजिम बैठते हैं। वहां मेरे कुछ साथी थे जो गुंदो में काम करते हैं, उन्होंने एसटी बनाई 1 दिन में, तो हमें 2-2, 2.5 महीने हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुलाजिम ही नहीं बैठते हैं। एक डोमोसाइल मैंने बनाई थी, उसके पीछे मुझे 1 महीना चलना पड़ा, फिर जाके 1 महीने में एक डोमोसाइल मेरी कंप्लीट हुई यहाँ। तो ये कहना चाहते हैं सर के डीसी साहब से मुतमना गुजारिश करते हैं कि यहाँ के लिए मसला हल कीजिए हमारा। तो ये खिलाफ जरा 1 मिनट जूम करना। नायब तहसीलदार का ऑफिस है, ये देखिए लोग जो फायदे लेकर आते हैं वो यहाँ बिक्री पड़ी। ये देखिए यहाँ से देखिए, ये नायब का ऑफिस है। ये देखिए कबाड़ खाना बना के रखा है, ना नायब तहसीलदार है और ना ही यहाँ पर कोई चपरासी है। जो चपरासी है वो SDM बनता है। इस वक्त तो वक्त यहाँ पर नहीं है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं और जिस तरीके का उसका व्यवहार है
और लोगों के साथ बातचीत करने का और पैसे लेने का। मैंने बार बार एसडीएम गुंदो को भी बोला है, एसडीएम थापा को, और उसने ये तक बोल दिया कि वो डीसी नहीं है। अगर वो डीसी नहीं है तो उसको इस कुर्सी पर बिठाने का हक कौन देता है? और अगर वो इस वक्त यहां पर नहीं है, ना ही यहां पर नायब तहसीलदार है और ना ही यहां पे कोई मुलाजिम। पिछली बार भी जब हम आए थे तो यही हालात यहां पे, ये देखिए लोगों के कागज बिखरे पड़े हुए हैं। जो लोग फाइलें बनाने आते हैं उनका तरीका ये है, कुर्सियां किस तरीके से टंगी हैं। ये ऑफिस है नायब तहसीलदार का, और सफाई पुराने टाइम में हमने ये गिलास दिखाए थे आपको, तब से लेकर यहां पर कोई बैठने की तमीज ही नहीं करता। मुझे काफी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक स्टेप रखी है जो एक अर्दलिया, जो सिर्फ सफाई का काम जिसको करना है उसके पास स्टेप दे रखी है, और वो पैसा वसूलने का काम करता है। अगर वो यहां पर होता तो यकीनन उसको मैं सबक सिखाता। लेकिन एसडीएम थापा और डीसी डोडा को मैं लास्ट बार वार्न करना चाहता हूं, अगर इन दफातर में ये लोग नहीं आए तो ताला मैंने बंद कर देना है, और जहां अपने उनके ऑफिस के साथ इनका ऑफिस खोलो और वहां बिठाने का। महराजुद्दीन साहब, यहाँ बार बार आवाम यही अपील करती है कि इस अवाम की बात अलग है। मैं अवाम को बार बार कह चुका हूं, जो आपसे पैसा मांगता है उसके कान के नीचे 2 लगाने का काम करो। अब अगर अवाम अपना काम सही नहीं कर रही है तो महराज मलिक अकेला क्या करेगा? एक आदमी 4th क्लास मुलाजम। क्या कुछ दिन पहले यहाँ पे एक लड़के ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी थी, तो कार्रवाई की बात नहीं। अगर ये लोग हमारी फाइलों को इस तरीके से नजरअंदाज करते हैं तो आपको हक है अवाम को जूते लगाने का काम करो इनको। ये लोग इस तरीके से समझने वाले नहीं हैं, और महराज मलिक इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। डीसी डोडा जो नया आया है उस तक भी ये वीडियो पहुंचा दो। ये हमारी तहसीलों के हालात हैं। अगर नायब यहां नहीं बैठ सकता, तहसीलदार वहां नहीं बैठ सकता, तो अवाम किसके पास जाए? और जहां भी हमें गवर्नमेंट का मुलाजिम मिलेगा और पैसा मांगता दिखेगा, हमने उसके कान के नीचे 2 बजाने हैं। यह अवाम को हक है हमारी तरफ से, और अगर अवाम इसमें फेल होती है तो आने वाले वक्त में महराज इनका कुछ नहीं कर सकता है। एक चपरासी एसडीएम की पावर रखता है, उसके पास एसडीएम की स्टैंप है, तहसीलदार की स्टैंप है, वो यहां से सैंक्शन करके देता तो है। किसने उनको ये स्टैंप दी? ये शायद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जानते हैं, शायद तहसीलदार जानता है, एसडीएम जानता है, या नायब तहसीलदार जानता है। मैंने नायब साहब से भी बात की। इस वक्त यहां पर कोई नहीं, और ये आज की बात नहीं है, ये बारहा यहां पर होता है। और जहां तक जो चपरासी यहां हमें फाइल बनाकर देता उसका काम सफाई करने का था, एक बार फिर से नजदीक लाए। ये देखिए, ये है हालात यहाँ के। ये देखिए इनका काम देखिए, ये है इनका काम, और ये गिलास रखना ये है इनका काम। ये देखिए गंदगी, इसको आवाम साफ करे, ये है इनका तरीका। और ये स्टैंप पैड लगा है, यहां पर कोई भी नहीं, और ये मजाक बना के रखा है सफाई कर। ये देखिए लोगों के कागजात, ये देखिए, शर्म आनी चाहिए। कुछ नीचे है कुछ ऊपर है, मजाक बना के रखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। 1-1 लाख 2-2 लाख तनख्वाह लेंगे और ऐसे रखेंगे ये। मैं कह रहा हूं कि अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते, आवाम को पूरा हक है उनके साथ। ये मजाक नहीं होना चाहिए। बेहुदा मजाक करेंगे आवाम के साथ। लोग फाइलों को तैयार करने में हजारों रुपया लगाएंगे, अपने दिन तोड़ेंगे, और यहां आकर ये इस तरीके से इनकी फाइलें रखेंगे। ये देखिए, ये तमीज है इनका। इस तरीके से ये काम करेंगे। यहां बैठने को कोई राजी नहीं है। जब इनसे सवाल करो तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कौन पूछेगा इनसे? एक बार आखिरी बार कह रहा हूं, अवाम अपना काम करे, अवाम को अधिकार है। जो आपसे पैसे मांगता है उसको घसीट कर बाहर निकाल दीजिए। और ये तरीका, ये इसको ठीक करने का काम कौन करेगा? नजदीक लाइए। ये पिछली बार 1 महीना पहले हमने दिखाया था आपको। ये है इनके हालात। स्वच्छ भारत अभियान बनाएंगे और इस तरीके के काम होंगे। ये देखिए इनके टेबल, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। ये इस तरीके से फाइलें रखेंगे, यहां बल्ब भी रखें। ये देखिए, सफाई का काम कौन करेगा? लोगों की फाइलें टेबल पर पड़ी है, यहां कोई नहीं है इस वक्त। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यहां 10,000 लोग हैं। वो लोग उम्मीद से आते हैं, और आपके मुलाजिम यहां पर नहीं होंगे तो यकीनन आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसका खमियाजा आप लोगों को चुकाना पड़ेगा। एक नायब तहसीलदार, उसकी तनख्वाह कितनी है? 80,000 तनख्वाह लेता है, ऑफिस में क्यों नहीं बैठेगा? तहसीलदार वहां पर नहीं है, क्यों नहीं बैठेगा?
और ये जो मुलाजिम ये लोगों को लूटने का काम करेंगे और इस पर जब बात करेंगे तो कहेंगे चपरासी के पास फाइल क्यों देते हैं। मजबूर किया जाता है लोगों को चपरासी के पास पहुंचाने का, जिस चपरासी का काम साफ सफाई का था। पुरानी वीडियो उठा के देख लो, एक जमाने में मैंने 1 महीने पहले ये आपको दिखाई थी गंदगी यहां की, अभी तक साफ नहीं कर पाए। साफ हम करें, पैसा हमसे लूटे, महामारी चली हुई है और ये पैसा लूटने का काम यहां पर कर रहे हैं। दुनिया जंग लड़ रही है और यकीनन जो हिंदुस्तान के हालात हैं इस वक्त, जान पे बनाई है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ये लोगों को पैसा की महामारी चल रही है। मुझे एक बार फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एसडीएम थापा वो भी समझ जाए, समझना पड़ेगा उसको भी अपना तरीका सुधारना पड़ेगा, अपने मुलाजिमों को उसको काम लेना पड़ेगा। वो शायद ये बात भूल रहा है वो आईएएस या केएस करने से उसको कोई कुर्सी उतना पद नहीं है। ये जो लोग अवाम परेशान है इसका अजाला करने के लिए उसको कुर्सी दी है। ये सिर्फ हमारे नौकर हैं, अवाम को बार बार कह चुका हूं मैं, जो नौकर है उसको नौकरी पर लगाओ। ये उस मजदूर की तरह है जो हमारे घर में सुबह 8 बजे आता है और शाम को उसको 5 बजे छुट्टी कर देता है।